14 साल मैंने इस्लामाबाद में भीख मांगी, लेकिन उससे ये 4 साल मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि 14 साल जो है वो मुझे याद ही नहीं है। रोजी पानी तो कमानी ज़ाहिर बात है, पेट तो भरना ही है ना। डेली फ़ोन पे अम्मी के साथ रब्ता होता है, बहनों के साथ भी रब्ता होता है, अच्छा तलक करते हैं, अच्छी इज़्ज़त भी करते हैं। शहरों पे जाना तो मुलाज़िमों ने पकड़ लेना, थोड़ा सा आगे साइड पे खड़े करके जो पैसे कमाए होते थे सारे उन्होंने ले लेना, फिर उन्होंने छोड़ देना। इसके ऊपर हमने अस्तर लगाया और सफ़ेद पेट और वाउंचिंग, ये काम हम खुद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो न्यूज़ नेटवर्क के साथ मैं हूँ इकरा लियाकत। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लाती हूँ हर रोज़ नई वीडियो, नए स्टाइल में, नए लोगों के साथ। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं हमारे मुआशरे का पिसा हुआ तबका, जिसको थर्ड जेंडर कहा जाता है, यानी कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को मेरे साथ रिप्रेजेंट कर रही हैं तोती बाजी, जो कि ना तो नाच गाना करती हैं, ना ही भीख मांगती हैं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको खुदादा सलाहियतों से नवाजा है और वो अपने हाथों की कारीगरी से बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाती हैं, जिनको वो बेचकर अपना पेट पालती हैं और साथ में जो उनके साथ और भी लोग रहते हैं उनके लिए भी वो बहुत सा काम कर रही हैं। तो मैं उनसे जानूंगी कि उनकी ये स्टोरी कैसी है और उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ कैसे किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप तोती? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए ठीक? जी मैं ठीक हूँ। तोती बताएं, आप लोगों की जो कम्युनिटी के अक्सर लोग हैं वो कोई नाच गाना करता है, कोई भीख मांगता है सड़कों पे, मैंने देखा है। आपके दिल में ये कैसे ख्याल आया कि आप ये जो है अपने हाथों से इतने खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें बनाएं और एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाएं? भाजी आज से ना कि मैं इस्लामाबाद में जब आई थी ना, मुझे 18 साल हो चुके हैं ना, तो कोई ऐसा शहरा नहीं, कोई ऐसी मार्केट नहीं जिस मार्केट में मैंने भीख ना मांगी हो ना। अभी 4 साल से ना मुझे एक बेटी मिली थी, उसका नाम है मानूष ना। तो उसने कहा कि बेटा ये अपना मेहनत कर लो तो अच्छी बात है। मैंने कहा बाजी कोई नौकरी मिलेगी तो करूँगी ना। तो उसने कहा कि तुम अगर करना चाहो तो मैं आपको अपने साथ ले जाऊँ। मैंने कहा ले जाओ बेटी। वो अपने साथ F7 अपने घर के अंदर ले। उसने आके फिर हमें बताया कि इसको हैंडल लगाने हैं, गोल्डन पेंट करना है, इस तरह इसको सील करना है। तो उसके साथ अभी 4 साल से हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम 8 लोग हैं। जैसे जैसे हमारा काम ज़्यादा होगा हम और लोगों को भी साथ लेके आएंगे। मेरे से जो 7 लोग हैं उनको मैं ये भी कहती हूँ कि अगर ये काम नहीं तो और कर लो, कुकिंग का कर लो, घर की सफाई कर लो। मैं भी तो करती हूँ ना, घर की सफाई भी करती हूँ, घर का खाना भी बनाती हूँ और ये चीज़ें भी उनके साथ तैयार करती हूँ। और कहीं वगैरह स्टॉल लगे वहाँ पे सेल करने के लिए भी जाती हूँ। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, 14 साल मैंने इस्लामाबाद में भीख मांगी, लेकिन उससे ये 4 साल मुझे इतने अच्छे लग रहे हैं ना कि 14 साल जो है वो मुझे याद ही नहीं है। मुझे ये बताएं तोती, आपने कहा कि 18 साल पहले आप इस्लामाबाद आई थी, आपका बेसिक ताल्लुक कहाँ से है? पीछे बाजी मैं जड़ा वाले की हूँ। फैसलाबाद से। जी फैसलाबाद से। तो घर वालों का आपके साथ रवैया कैसा था, जो आप वहाँ से, मतलब कोई मसला था जो आप जड़ावाला को छोड़ के इस्लामाबाद आ गए? नहीं बाजी मसला कोई भी नहीं था। देखे ना, पहले गांव में फंक्शन वगैरह करने, मेलों पे डांस करना, ठीक है। जब वो मेले वगैरह बंद हो गए तो इस्लामाबाद में कोई कराची चले गए, कोई लाहौर शहरों में भीख मांगनी शुरू कर ली। तो रोजी पानी तो कमानी ज़ाहिर बात है, पेट तो भरना ही है ना। तो अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से तो कोई मसला ही नहीं कि जो मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं कि मुझे मेरी मदद कर दो। अल्लाह का शुक्र, इधर से जो इंतजाम होता है, मेरी वालदा है, जो घर के खर्चे हैं सारे मेरे इधर से पूरे हो जाते हैं। तो ये बताएं, जब आप घर में पैदा हुई थी, आपके और कितने बहन भाई हैं और वालिदैन ने सपोर्ट किया था, या गुरु के पास आप कैसे पहुंचे, कैसे फिर नाच गाने की तरफ गए, वो थोड़ी सी कहानी बताइए। बाजी हम 6 बहन भाई हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है बाकी बहन भाई शादीशुदा, बाल बच्चेदार है, अपने घरों वाले हैं। तो मुझे गुरु के पास खुद नहीं गुरु लेके आया, मैं खुद गुरु के पास चल के, क्योंकि जब मेरा शौक इस तरह का था, शोभा ही इस तरह का, तो फिर मैंने घर में रह के क्या करना था। अभी भी 2 महीने बाद घर चक्कर लगता है, डेली फ़ोन पे अम्मी के साथ रब्ता होता है, बहनों के साथ भी रब्ता होता है, अच्छा तलक करते हैं, अच्छी इज़्ज़त भी करते हैं। ये नहीं कि बेइज्जती करते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। नहीं, कुछ मैंने कुछ और भी लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो उनका ये होता है कि उनके वालिदैन ने उनको कबूल नहीं किया तो घर से निकाल दिया। आपके साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ? नहीं बाजी, ये सब जो भी कहते हैं ना कि हमें वालदान ने कबूल नहीं किया, जो वालदा ने कबूल नहीं किया, ये सब झूठे। देखें, जो माँ होती है, जो बाप होता है, वो चाहता है कि बेशक जैसा भी हो कि ये घर से निकल जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने एजुकेशन भी हासिल की होगी, कोई बेसिक तालीम भी हासिल की? नहीं बाजी मैं पढ़ी नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ी। ये आप जो काम करती हैं, थोड़ा सा मुझे भी दिखाएंगे कि मतलब इसको क्या पेंट कैसे करती हैं कुछ? ये देख के बेटी, ये ट्रे है ना, इसके ऊपर पहले हम अस्तर लगाते हैं, हाँ। फिर सफ़ेद पेंट करते हैं, फिर पेंटिंग करवा के इसके ऊपर 2 दफ़ा वार्निश लगाते हैं ताकि इसके ऊपर कोई चीज़ गिरे जो ख़राब ना हो। सही। उसके बाद ये साइडों पे गोल्डन पेंट ये भी हम खुद लगाते हैं, जो हैंडल है ये भी लगाते हैं। तो ये जो डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन कौन बना? ये बाजी हम कंप्यूटर से निकलवा के ना, हाँ। तो मशीन से प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, मतलब ये हैंडमेड नहीं है, ये कंप्यूटर से प्रिंट है, लेकिन जो इसके ऊपर कलर है वो आप लोगों ने खुद किया? जी जी। पेपर नहीं, एक होता है ना पेपर खराब हो जाता है, पेपर नहीं है। नहीं, मतलब ये कि नीचे पेपर लगा हुआ, तो ऊपर ये जो पेंट है ये आपने ब्रश से की हुई है?
नहीं नहीं बाजी, ये सारा मशीन के साथ प्रिंट हुआ हुआ है। इसके ऊपर हमने अस्तर लगाया और सफेद पेंट और वाउंचिंग, ये काम हम खुद करते हैं। तो शैडो ये कितने में बनता है और कितने में बेचते हो? ये बाजी बन जाता है हमारा 2000 में तैयार होता है, लेकिन हम इसको 2500 का सेल करते हैं क्योंकि हम 8 लोग हैं, तो सारी इसकी जो प्रॉफिट होती है हमें मिलती है। तो अभी जैसे जैसे महंगाई हो रही है ना, तो आधे पैसे से कम पैसे बाजी रखती है, तो बाकी हमें देती है। ये असल में ये चीज क्या है? ये मतलब सर्विंग के लिए ट्रे है बाजी। अच्छा, ट्रे है। हाँ, सर्विंग ट्रे, आप चाय वगैरह कुछ चीज इसके ऊपर सर्विंग कर सकते सही, हैं सही, मेहमानों के आगे ना। सर्विंग ट्रे, तो इसमें मतलब 3 कप आ जाते होंगे या 2 कप और एक जो बिस्किट वाली? नहीं बाजी, 4 कप आ सकते हैं आसानी से। 4 प्लेटें एक साइड पे रखो और 4 कप रखो, चीनीदार रखो और ले जाओ मेहमानों के आगे। जब उनको चाय देंगे तो एक कप उठा के प्लेट में रख के उनको साथ दे देंगे। सही। हाँ जी। तो इसको बनते हुए कितना दिन लग जाते हैं? मतलब इसको बाजी बनते हुए 15 से 10 दिन लग जाते हैं, क्योंकि अस्तर लगाना उसने भी खुशक होना है, फिर सफ़ेद पेंट करते हुए भी खुशक होता है, गोल्डन लगाना वो भी खुशक होता है, कि सारी चीज़ें एकदम इकट्ठी नहीं लगाते। पहले अस्तर खुशक किया, फिर सफ़ेद पेंट खुशक करके फिर पेंटिंग करवाई, फिर वाउंचिंग 2 दफ़ा लगाते, वो भी खुशक होती है। फिर साइडों पे गोल्डन पेंट आराम से लगाते हैं ताकि उसके ऊपर ना लगे, और फिर हैंडल लगाते हैं। मोदी, जब आप भीख मांगती थी तो उस वक्त आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने आपको झंझोड़ के रख दिया हो कि ये नहीं होना चाहिए था? नहीं बाजी, वाकई तो काफ़ी हुए थे ऐसे, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं सी आ रही। यही सोचा था कि अब क्या करें, काम भी नहीं है तो मांग के खाना तो है। शहरों पे जाना तो मुलाजमों ने पकड़ लेना, सिविल वर्दी में उन्होंने घूमते होना, उन्होंने पकड़ के डाले में बिठा लेना, थोड़ा सा आगे साइड पे खड़े करके जो पैसे कमाए होते थे सारे उन्होंने ले लेना, फिर उन्होंने छोड़ देना। तो शाम के टाइम और किसी की ड्यूटी होती थी, वो आ जाते थे, वो पकड़ के ले जाते थे। तो अल्लाह का शुक्र है अब इस चीज़ से पीछे हूँ। अभी तो मुलाजम टकरे भी तो उनको कहते हैं भाई मैं तो अपनी मजदूरी कर रही, मैं कौन सा मांग रही हूँ। ये बात है। अब अच्छा लगता है कि आप खुद मेहनत कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है बाजी, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं मेहनत कर रही हूँ। और मैं अपने लोगों को और भी कहना चाहूँगी कि जो लोग मांगते हैं अपनी मेहनत करें। सिलाई का भी काम उन लोगों को आता है, खाना बनाना भी हमारे सच्चा किसी को नहीं आता। किसी कोठी में कुकिंग के लिए काम कर लें या किसी होटल में जो खाने का काम कर लें, करना चाहिए काम सब लोगों को। मैं जब औरों से बात करती हूँ तो वो कहते हैं हमारे लिए मौके नहीं होते, अगर हम कहीं पर जाएं तो हमें हरासमेंट का होता है कि लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, तो इस वजह से हम काम नहीं करते। तो नहीं बाजी, ये गलत बात है। देखें, अगर अपना दिल साफ है और अपनी मेहनत करनी है तो फिर किसी का दिल चाहेगा ज्यादती करने का। अभी तो देखें कितने स्टॉल लगे हुए हैं, तो ट्रांसजेंडर का तो एक मेरा ही स्टॉल है ना। कितने लोग काम वाले आए हुए हैं, तो मेरे साथ तो नहीं कभी किसी ने बदतमीजी की। 4 साल से ये काम कर रही हूँ। जब किसी को बदतमीजी शरारत करूंगी तो बदतमीजी करेगा ना, तो गुजरता भी तो उसको तो कहती हूँ भैया क्या हाल है, ठीक हो, तो उसने खुश हो जाना। अगर उसको बुरी नज़र से बुलाना तो फिर तो उसने बदतमीजी करनी है ना। थोड़ा सा इंसान को अपने भी ख्याल करना चाहिए कि बदतमीजी क्यों करे किसी के साथ। कर बहुत शुक्रिया होती है, आपने अपना कीमती। अल्लाह हाफिज बाजी। जो मेहनत से बंदा कमा कर खाता है, जो उसमें इज्जत महसूस होती है, वो भीख मांगने में नहीं है। काम करने में आर नहीं समझनी चाहिए, चाहे किसी के घर में काम मिले, कहीं सफाई का काम मिले, कहीं पेट्रोल पंप पे, कोई भी काम मिले, कमा कर खाओ, भीख मांगना छोड़ दो, क्योंकि मेहनत में कोई आर नहीं। और जो मेहनत करके खाने में इज्जत है, वो भीख मांगने में इज्जत भी नहीं है। हम लोग ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का हिस्सा है, लेकिन इसी माशरे का हिस्सा है। हमें इज्जत, हमारा भी हक है। इसके साथ ही अपनी मेज़बान इकरा को दी इजाज़त। अल्लाह निगहबान।